नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और आज मैं अपने चैनल पर आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि जीवन क्या है। अब यह इस टॉपिक पर आपको हमारे भारतीय दर्शन और पश्चात दर्शन, अ, चार्वाक दर्शन या वामपंथी विचारधारा, इसमें बहुत सारे आपको दर्शन मिल जाएंगे। और इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एकदम सीधी बात करना चाहता हूँ कि आम जन इसको किस प्रकार से देखते हैं कि जीवन क्या है। तो भाई सीधा सीधा बात है, जिस भी चीज में, इस संसार, इस जगत में जो भी चीज है जिसमें कुछ हरकत हो रही है, जिसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, जिसमें स्पंदन हो रहा है, वो सारे चीज जीवित हैं। जो जीवित है वो जिंदा है, जो जिंदा है उसमें जीवन है, स्पष्ट है। अब वो मिट्टी, मिट्टी में भी अगर कोई बीज डाल देते हैं और उसमें से पौधा निकल आता है, यानी कि वो मिट्टी जो है वो जिंदा है, उसमें जीवन है। और ऐसी मिट्टी जिसमें अगर हम कुछ भी डालते हैं उसमें से कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो मिट्टी मृत है, उसमें जीवन नहीं है। उसी तरह जितने कीट पतंग है जो चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे हैं उसमें नई पत्तियां निकल रही हैं, फल लग रहे हैं, तो सब में जीवन है। और इंसान तो खैर है ही। जो इंसान सांस ले रहा है, यानी वो हरकत हो रही है, यानी कि उसमें जीवन है। हाँ, जिसमें वो नहीं है तो जीवन खत्म, मृत हो गए। ये तो सीधा सीधा बात है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अब आ गया कि भाई कि आखिर जीवन है क्या। तो जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे कि हम सामने रख दे और आप देख लें कि हाँ कि यही जीवन है। क्योंकि अभी मैं ही हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो जो बात कर रहा है वही तो जीवन है, तभी तो बात हो रही है। अगर जीवन नहीं है तो ये तो बात होगी ही नहीं। तो यह एक हर एक के लिए अलग है। मेरा जीवन मेरे लिए है, और इस जीवन को जानने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ मुझ में। इसे हम चाहें कि हाँ कि कोई दूसरा हमको बताए कि मेरा जीवन क्या है, तो यह किसी तरह से जायज नहीं। क्योंकि कोई मेरे अंदर कैसे चला जाए। अगर मैं खुद अपने अंदर नहीं जा सकता तो दूसरा कैसे जाए। और जब दूसरा जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। और जब मैं अपने खुद के अंदर जाऊंगा तो मैं किसी दूसरे से ज्यादा अच्छा तरीका से जान सकता हूँ। बाहर से तो इसे कतई नहीं जाना जा सकता है। जैसे कि आप समझिए कि कोई फूल है, फूल है तो पौधे में लगा हुआ है, तो फूल का जो सौंदर्य है, जो उसकी सुंदरता है, जब वो पेड़ से लगा हुआ है तभी है। जैसे ही आप उस पेड़ से उसे अलग करते हैं, तोड़ते हैं, तो अब तोड़ा हुआ फूल और जो उसमें लगा हुआ था, दोनों क्या एक है। एक है नहीं। अब आप लाख उसमें पता करें कि हाँ कि इसमें कौन कौन से केमिकल लगे हुए हैं, कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, वो सब आप अपना रिसर्च करते रहिए, पता करते रहिए, लेकिन वो दोनों में डिफरेंट हो चुका है। उसी तरह अगर हम हैं और हमारा जीवन क्या है, अगर कोई बाहरी साइंटिस्ट या डॉक्टर या वैज्ञानिक अब इसका पता करे और हमको चीर फाड़ के देखे, तो क्या हम रहेंगे। हम वही रहेंगे अगर मुझे चीर दिया जाए, फाड़ दिया जाए और इसमें खोजा जाए कि कहाँ जीवन है।
तो जो बिना चीरे फाड़े जो हमारा जीवन है, जो मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है, ही और चीर-फाड़ कर दिया जाए, दोनों एक हो जाएगा? या कोई दूसरा देख सकता है? नहीं देखा जा सकता। तो जीवन जो है निहायत ही व्यक्तिगत बात है और इसे बाहर कहीं भी खोजा नहीं जा सकता है। यह हमारी अंदर की बात है। हमें अपने अंदर ही ढूँढना पड़ेगा और यह हमारे भारतीय दर्शन में इसके बारे में बहुत सारे इशारे किए गए हुए हैं कि ध्यान हुआ, योग हुआ, इसके द्वारा आप अपने अंदर खुद अपने अंदर जाएँ और खुद इसकी बात को जानें कि आखिर क्या है। दूसरा, जो भी जान गया, आप हमारे दर्शन में भी आप देखिएगा कि जितने हमारे ऋषि-मुनि, महात्मा, भगवान हुए, वो सभी लोग क्या कह रहे हैं? वो ये तो नहीं कहे कि हम जो बता दिए बस तुम मान लो। बोले हैं कहीं भी, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, कहीं पर भी यह बात कहा गया हुआ है कि हम जो बोल रहे हैं बस चुप-चुप आप सुन लो, हो गया, तुम पहुँच गए, पार चले ज गए। कि बताया जा रहा है कि आप जो है जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं क्या कि भगवान का कीर्तन आप कर लीजिए, झाल लेके आप बजा लीजिए, बस झाल बजा लेने से आपको भगवान भेंटा जा जाएगा, हैं? अगर कोई भी अब आजकल चल रहा है हम लोग के इलाके में बहुत हनुमान आराधना, हनुमान कीर्तन कर रहे हैं। अरे भाई, अगर भगवान को ही याद करना है, तो अगर हम अगर झाल बजाएँ, तो चलिए एक बात भी है। हम अगर नाम लें, तो चलिए वो एक बात हुआ कि अगर हम नाम ले रहे हैं। अब हम पैसा दे के दूसरे को बुला लिए, आराधना मंडली को, और वो हमारे बदले में चिल्ला रहा है, तो उससे हमको क्या भगवान मिल जाएँगे, ज़रा ये हमको समझाइए? ये होने वाला है? तो जीवन क्या है वो दूसरा बताएगा तो हमको पता चलेगा कि ये निजी मामला है। जीवन है क्या? इसको ढूँढना है तो ढूँढिए अपने अंदर, खोजिए। इसको किताब में खोजने का कोशिश कीजिएगा तो जीवन भेंटा जाएगा किताब में। किसी महात्मा के प्रवचन में आपको जीवन भेंटा जाएगा। उस तरह से देखिएगा तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही हुई हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? जिनको भी अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उनका क्या इशारा है? कि आप ढूँढिए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जिन ढूँढा तिन पाई। तो आप ढूँढिएगा तो आपको मिलेगा। अब पैसा दे के दूसरे को भिड़ा दीजिएगा कि हाँ, कि हमरा बदले में तू खोज ल खोज के हमरा के बता दियो। तो खोज के वो आपको बता देगा तो आपको पता चल गया, कि जीवन क्या है। ऐसा ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तो जीवन जो है एक बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है, विषय है और यही जीवन ही है कि अगर हम इस शरीर में आए हुए हैं, तो अगर हमको खुद ही पता नहीं है कि हम कौन हैं क्यों आए हैं, तो वही तो लानत है ऐसे जीवन पर। तो जीने का क्या मतलब है? पता ही नहीं है कि क्यों है। बस एक्सीडेंटल सब होते जा रहा है। यहाँ आके पढ़ लो तो पढ़ लेनी, नौकरी कर लो नौकरी हो गई, हैं? बियाह कर लो बियाह हो गए, लइका कर लो लइका हो गए। और फिर लइका के पढ़ावा लिखावा ओकर बियाह शादी करऽ। और बस यही लेके अब उ जाल में उलझा के अपन सब काम करते चल रहे। तो यही जीवन थोड़े है। अगर यही आपको लग रहा है तो काहेला ढूँढ रहे हैं? तो मत ढूँढिए। तो जीवन क्या है तो चुपचाप रहिए अपन जो कर रहे हैं होते रह रहा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर ये बात आ गया है कि आखिर सही में अगर जीवन है क्या? तो जीवन क्या है? तो जीवन तो आप ही हैं। तो जब हम ही जीवन हैं, तो भाई तो मैं कौन हूँ? जहाँ ये प्रश्न आया मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ तो ये दूसरा बताएगा कि आप कौन हैं? कि हम कौन हैं तो हम ही ना पता करेंगे। तो बाहर तो कहीं मिलने वाला है नहीं। आप जो हैं तो अपने अंदर हैं। तो अंदर घुसिए, देखिए, समझिए और इसके लिए अब आप अंदर जाने में अब आपको क्या परेशानी हो रही है, उसके लिए आप जो है, जो पहले से पहुँचे हुए हैं, उनके आधार पर बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऋषि महात्मा की बात कही हुई बातें हैं, उनका अनुसरण करते हुए आप चलिए, आपको मिलेगा और जब मिलेगा तो आप जानिएगा। हम कौन होते हैं आपको बताने वाले?
अच्छा, दूसरा कौन होता है बताने वाला? ना दूसरा कोई बता सकता है और ना बताया है। वो सिर्फ़ रास्ता बताएगा। दूसरे जितने भी लोग हों, चाहे बुद्ध हों, महावीर हों या कबीर साहब हों या जो भी हो, ओशो हों, विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हों, कोई भी हो, उन सभी लोगों ने बताया है कि हाँ, कि ऐसे-ऐसे जाइएगा तो आपको भेंट होगा। आप पता कर लीजिएगा कि क्या है, क्या नहीं। हम इसी रास्ते से गए थे तो हमको पता चला था। तो आप इसको आज़माइए, देखिए। तो ये इसको आसानी से जो है ये इतना हल्का-फुल्का शब्द है नहीं कि हाँ, कि इसको लेके लोग जो है घुमा देते हैं, बता देते हैं, समझ लेते हैं। ये यही जीवन है कि आप अपने आप को पहचान लें, जान लें। जिस दिन जान जाएँगे पता चल जाएगा कि जीवन क्या है। तो दोस्तों, मेरा यह अपना मत है और मैं भी इसी खोज में लगा ही हुआ हूँ कि भाई कि आखिर ये जीवन है क्या? तो अभी तक मुझे भी पता नहीं चला है कि आखिर ये है क्या? और जो भी मैं अगर आपको बात बताऊँगा, तो सारी किताब आप देख ही रहे हैं। तो किताब हम भी बहुत सारे पढ़े हुए हैं। तो वही किताबवा जो है का जो ज्ञान अंदर में भरे हुए हैं, वही उल्टी कर देंगे, वही आपको बता देंगे। तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि ये जब तक वो हमारा अनुभव नहीं निकलेगा, तब तक तो वो कुछ बोलना ही बेकार। इसीलिए जो है बहुत सारे ऐसे ऋषि, महात्मा, संत हुए कि वो कभी बोले ही नहीं। वो जाने और चले गए। बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो वहाँ तक पहुँचे और जाने और जानकर कुछ रास्ता बताए। तो यह एक ऐसा शब्द है कि यही जीवन ये शब्द क्या है? जीवन ही जीवन है और जीवन को जानना ही जीवन है। तो और वो कहीं बाहर है नहीं, ना किताब में है, ना किसी दूसरे के द्वारा बता दिए जाने पर मिल जाने वाला है। क्योंकि जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ही को पता नहीं चलेगा। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेगा आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि देखिए रसगुल्ला है, अगर मान लीजिए कि हम कभी आज तक रसगुल्ला खाए नहीं, आप भी कभी आज तक रसगुल्ला खाए नहीं, तो उसका स्वाद जानते ही नहीं। अब कोई तीसरा आदमी जो रसगुल्ला खा लिया हुआ है, अब वो कितना भी अच्छा तरीका से हमको आपको समझाने का कोशिश करेगा, तो हम अगर कभी आज तक खाए ही नहीं है रसगुल्ला, तो उसको हम समझेंगे कैसे ज़रा ये आप हमको बताइए? चाहे आप ही कैसे समझ लीजिएगा, आप कभी उसको खाए हैं या नहीं? तो कितनों भी समझाएगा, कुछ भी समझाएगा, कितना भी अच्छा तरीके से समझाएगा, तो क्या हम आप समझ जाएँगे 100%? ये हो आएगा समझ में? वो क्योंकि वो सिर्फ़ इशारा होगा कि हाँ, ऐसा, 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 ऐसा होता है। कि कभी आपको मिले कभी आप टेस्ट किए तब आपको कहीं झलकी मार दे के बता रहे थे इसी इसी तरह का यही है। तो इसीलिए जो है वो लोग इशारा किए हुए हैं, बताए हुए हैं क्योंकि ऐसा, ऐसा, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन वो अब एक्चुअली होता क्या है, वो तो जब तक हम रसगुल्ला नहीं खाएँगे तब तक पता नहीं चलेगा। उसी तरह जीवन है। इस जीवन को जब तक हम नहीं जान जाएँ और जितना हम गहरा बैठेंगे उतना हमको मिलेगा। और इसी रास्ते में जो लोग चलते जाएँगे, ठीक है, किसी दिन तो पता चलेगा। इसी यह एक अनंत यात्रा है, इस यात्रा पर चलते रहना है और जो इस यात्रा पर जाएँगे, उन्हीं को इस जीवन क्या है, इसका अर्थ समझ में आएगा। हम भी उसी के राही हैं, आप भी उस राह पर चलते रहें, किसी न किसी दिन तो मुलाकात होगी। अब पता चलेगा तो हम लोग भी तब इशारा करेंगे कि हाँ, कि ऐसे-ऐसे हमको मिला है, ऐसे-ऐसे होगा। जिस दिन होगी उस दिन पूरी बात होगी और जब तक नहीं है तो तब तक इसमें भटकाव नहीं होना चाहिए कि हाँ, कि दूसरा वो बता दे रहे हैं। वहाँ पर पहुँचे तो मालूम चल गया, अरे कहीं मालूम चलने वाला नहीं है। जब मालूम चलेगा तो आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पता चल जाएगा और उस दिन जो पता चलेगा तो फिर नज़ारा ही दूसरा हो जाएगा। तो चलिए आज का जो जीवन क्या है, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को हम लोग यहीं रखते हैं और इस
अनंत यात्रा के राही तो हम लोग हैं ही, इसी यात्रा पर चलते रहना है। इसी तरह का और कोई टॉपिक दिमाग में आएगा तो फिर मैं नया वीडियो बनाऊँगा, और आप लोग को अगर लगता है क्या कि कुछ दूसरे टॉपिक पर भी मैं बातें करूँ, तो आप कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।